अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही कम मसाले से तैयार होने वाला मुरादाबादी यखनी पुलाव। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया और इसे अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में रख लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज, इसे रफली चॉप किया है। 15 से 20 लहसुन की कलियां, इन्हें हमने छीला नहीं है, हम इसे इसी तरह डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने बड़े बड़े पीसों में कर लिया है। साबुत मसालों में 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, काली मिर्च, लौंग, सहजीरा, स्टार फूल, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। तो यखनी में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, साबुत मसाले। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 से 2.5 गिलास इसमें डालेंगे हम पानी। 2 गिलास पानी हमने डाल दिया है। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप इसमें आधा गिलास पानी और डाल सकते हैं। इसका लगा देंगे हम ढक्कन और 4 से 5 सीटी हम इसमें लगा लेंगे। ये आप तब तक गला ले जब तक कि आपका गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। यखनी को रख दिया हमने पकने के लिए। अब हम बाकी के मसाले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास बासमती चावल लिया और इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। 2 गिलास यानी आधा किलो हमने चावल लिया। हम यहाँ बासमती चावल से बना रहे हैं। अगर आपके पास में हो तो इसी से बनाएं, अगर ना हो तो फिर सेला चावल ले लें। साबुत मसालों में तेज पत्ता, स्टार फूल, हरी इलायची, साजीरा, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री और लौंग लिए। 200 ग्राम हम यहाँ दही लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने स्लाइसों में और बारीक काट लिया है। 8 से 10 हरी मिर्च। ये छोटी वाली हरी मिर्च है तो हमने थोड़ी ज्यादा ले ली। अगर आपके पास में बड़ी हो तो आप 4 से 5 ले लें और उसके छोटे छोटे से पीस कर लें। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आधी प्याज को हम निकाल लेंगे और आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे। तो आधी प्याज हम गार्निशिंग के लिए निकालेंगे। इस तरह प्लेट पे निकाल लेंगे और फैला देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे। थोड़ी देर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अदरक लहसुन के साथ ही डाल देंगे ये साबुत मसाले। थोड़ी देर इन्हें अच्छी तरह भून लेते हैं। यखनी अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब ये गोश्त की पीसों को हम निकाल लेंगे और ये जो साबुत मसाले हैं इसे हम इसी में रहने देंगे। तो पीस को हम इस तरह निकाल लेंगे। इस तरह पीसों को हम निकालते जाएंगे। सारे पीस हमने निकाल लिए हैं। यखनी को हम छान कर ले लेंगे। यखनी को हम छान लेते हैं। 1 चम्मच से हम इसे इस तरह दबा देंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो इसी में आ जाए। तो ये यखनी बनकर तैयार है। 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम ये गोश्त और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम दही। तो गैस को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा कर लिया है। अब डाल देंगे ये दही। दही जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम पानी। तो चावल हमने 2 गिलास लिए हैं तो उसका 1.5 गुना हम पानी डालेंगे क्योंकि चावल अपने भीगे हुए हैं। अगर आपके चावल भीगे हुए ना हो तो आप उसका डबल पानी डाल लें। तो सबसे पहले हम यखनी डालेंगे। तो इसी गिलास से हमने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसी गिलास से 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। तो सबसे पहले यखनी डाल देते हैं। तो ये 1 गिलास यखनी है, ये डाल देते हैं। ये दूसरा गिलास। 2 गिलास यखनी डाली और 1 गिलास हम सादा पानी डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक आप थोड़ा सा चख लें और चख के इसमें डाल दें। तो हम यहाँ 1 चम्मच डाल रहे हैं। नमक को आप थोड़ा सा टेस्ट करके ही डालें क्योंकि बिरयानी और पुलाव में नमक थोड़ा सा चटक ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ नमक को चख लिया है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस को हम यहाँ फुल पर करेंगे। पानी में एक उबाल आने देंगे। चलिए, तो पानी में अच्छी तरह उबाल आने लगा है। अब डालेंगे हम इसमें ये चावल। चावल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। ढककर हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। पुलाव का जब सारा पानी सूख जाए यानी थोड़ा सा पानी बाकी रहे तो इसमें हम लगाएंगे दम। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। इसे हम एक बार इस तरह चला देंगे। चावलों को हम ज्यादा भी नहीं चलाएंगे। अगर चावल को हम ज्यादा चलाते हैं तो चावल टूट सकते हैं। तो इसमें डालेंगे फ्राई की हुई अनियन। 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला क्योंकि इसमें ज्यादा मसाले तो होते नहीं है। तो 1 टीस्पून हम ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे।
गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे और इसे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह दम लगने देंगे। पुलाव में अच्छी तरह दम लग गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। इसे एक बार मिक्स करेंगे और कर लेंगे डिश आउट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुरादाबादी यखनी पुलाव बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।